एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आओ सत्संग में। आज हम एक ऐसी वार्ता बताने जा रही है जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा, तो कृपा करके पूरा वीडियो देखें। सोनपुर नाम का एक कस्बा था। कस्बे में एक लड़की रहती थी। उसका नाम सोनबाई था। इस सोनबाई के 7 भाई और 7 भाभियां थी। सातों भाइयों की एक बहन थी, एक प्रेमिका। वह इतनी लाडली थी कि अपने कपड़े उलट देती थी। उसकी भाभियां उसे कोई काम नहीं करने देती थी, इसलिए वह दिन भर व्यस्त रहती थी। जब खाना बन जाता तब वह खाती थी, जब बिस्तर लग जाता तब वह सो जाती थी। सोनबाई जितनी सुंदर थी उतनी ही गुणी और इतनी धार्मिक। वह सुबह शाम भगवान के दर्शन करने जाती, दान पुण्य करती और भजन भक्ति में लीन रहती। वह व्रत उपवास करती, वह कहानियां सुनती और धर्म का ध्यान करती। इस तरह श्रावण का महीना आ गया। सातों भाभियों ने व्रत रखा, सोनबाई ने भी व्रत रखा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन के त्योहार का दिन आ गया। सातों भाभियां सोनबाई से कहने लगी, नंदबा नंदबा आओ, वंदिया की कहानी सुने। जिसने भी मन्नत मानी है उसे वंदिया की कहानी जरूर सुननी चाहिए, वरना वंदिया नहीं मरेगा। यह सुनकर सोनबाई बोली, नहीं नहीं, भगवान मेरे लिए अच्छे हैं और मैं अच्छी हूँ। अगर मैं सिर्फ अपने भगवान का गुणगान करूंगी तो मैं किसी और की कहानी नहीं सुनूंगी। मैं किसी पाप में नहीं पड़ना चाहती। भाभियों ने सोनबाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनबाई ने उन पर यकीन नहीं किया। यह देखकर वंदिया का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। यह वंदिया भगवान है। जब वह गुस्से में होगा तो उससे मुंह मोड़ लेगा, और जब वह गुस्से में होगा तो उसे राज दे देगा। जब वह गुस्से में होगा तो उसे इतना रुलाएगा कि वह एक सीधी लकीर बन जाएगी। वंदिया ने तय किया कि इस कुमारी लड़की के माथे पर ऐसा दाग लगाऊंगा कि उसका जीना हराम हो जाएगा। दिन खत्म हुआ और रात हो गई। सोनबाई बिस्तर पर सो रही थी, तभी भेड़िया बदला लेने आया। उसने भौरे का रूप लिया और दरवाजे की दरार से अंदर आ गया। फिर उसने राजकुमार का रूप लिया, जैसे रूपों का भंडार हो। उसने अबीर छिड़का, गुलाल छिड़का, इत्र छिड़का और गुलाब के फूल बिखेरे। उसने ऐसी स्थिति बना दी कि अगर कुंवारी दुल्हन के लिए धरती रास्ता दे दे तो वह उसमें समा जाना चाहेगी। सुबह होते ही छोटी भाभी सोनबाई को जगाने आई। अंदर कदम रखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसे यकीन हो गया कि नंदबा रात में जरूर किसी के साथ खेल रही हो। वह दौड़ी दौड़ी जेठानी के पास गई। उसने जाकर उसे सब कुछ बता दिया। पलक झपकते ही पूरे घर को पता चल गया और सब सोनबाई को डांटने लगे। ऐसी चीज बिना पंख वाले पक्षी के समान मानी जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। शाम तक ये कहानी पूरे गांव में फैल गई और सब सोनबाई के नाम पर थू थू करने लगे। इसे कहते हैं हजार मुंह वाली दुनिया। ये वो सती और सीता की बदनामी होगी। सातों बहुएं इकट्ठा हुई और अपने अपने मालिकों से बात की। उन्होंने कहानी में नमक मिर्च मिलाया। यह कुछ ऐसा था जिससे पूरा खानदान पागल हो जाता। सातों की आंखों से आग निकलने लगी। वे अपनी बहनों के पास गईं और चिल्लाई, सच बताओ, तुम्हारे पास कौन आ रहा है? इकराम, बताओ, नहीं तो मेरा सिर मेरे धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बेचारी सोनबाई बिल्कुल मासूम थी। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरे मालिक की कसम, अगर मैंने सपने में भी किसी आदमी के बारे में सोचा होता तो मेरी जिंदगी अभी खत्म हो जाती। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो खुशी खुशी मेरा सिर काट दो। भाई सोचने लगे कि अब क्या करें। सुनी सुनाई बात पर यकीन करें या नहीं। अगर उन्होंने बिना पक्का किए बेन को मार दिया तो उन्हें जहन्नुम जाना पड़ेगा। पहले उन्हें बात पक्की करनी होगी। सातों भाइयों ने पूरी रात जागकर तलवारें निकालकर पहरा देने का फैसला किया। आधी रात हुई। सातों भाई तलवारें खींचकर लड़ने लगे। अंदर सोनबाई गहरी नींद में सो रही थी। आधी रात होते ही एक भौरे का रूप लेकर आया और गुलाब के फूल बिखेरने लगा। गुलाब की खुशबू आते ही सातों भाई दरार से अंदर देखने लगे। सुंदर राजकुमार को देखकर उसने हथौड़े से दरवाजा तोड़ दिया और तलवार लहराते हुए वंदिया से पूछा, तुम कौन हो? इंसान हो या राक्षस या वंदिया? किन्नर है या किन्नर? यक्ष हो या देवता? जल्दी बोलो, नहीं तो तलवार के एक ही वार से तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। यह सुनकर वंदिया मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम वंदिया देव है। हथियार मुझे मार नहीं सकते। हथियार मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें राज दूंगा, और अगर मैंने तुम्हें उकसाया तो तुम्हें दुख का मैदान बना दूंगा। तुम्हारी बहन ने मेरी कहानी सुनने से मना कर दिया, इसलिए मैं बदला लेने आया हूँ।
ये सुनकर सातों भाई ठंडे पड़ गए और प्यार से पूछा, हे भगवान, आपको खुश करने के लिए मैं क्या उपाय करूं? तब वंदियों ने कहा, एक उपाय है। अगर सोनबाई बाढ़ को पेड़, पाल को पूरी, लहर को लड्डू और रंक को रोटी देकर भक्ति से मेरी कहानी सुन ले तो वह जरूर दोष मुक्त हो जाएगी। हे वंदियो भगवान, धैर्य, हमारी बहन आपकी बात जरूर मानेगी, लेकिन उसके माथे का दाग कैसे मिटेगा? काम कैसे सील होगा? होगा। एक उपाय है, वंदियों ने कहा। शहर के राजा ने कुल की देवी के लिए एक नुकीली छत वाला मंदिर बनवाया है। उस पर सोने का कलश चढ़ाना है। यह कलश सती औरत के अलावा कोई नहीं चढ़ा सकता। जब राजा तुरही बजाकर सती को बुलाए तो सोनबाई को भेज देना। अगर सोनबाई कलश चढ़ा देगी तो पूरे गांव को उसकी सच्चाई का सबूत मिल जाएगा। सच्चाई की चमक चमकेगी और दाग का अंधेरा दूर हो जाएगा। सातों भाइयों ने सिर झुकाकर वंदिया को प्रणाम किया। वंदिया मुस्कुराता हुआ गायब हो गया। जब सुबह हुई तो सोनबाई ने वंदिया के कहे अनुसार वर को पाड़ू, पाल को पूरी, लहर को लड्डू और रंक को रोटी दी। फिर बड़ी श्रद्धा से वंदिया की कहानी सुनकर उसे तुरंत वंदिया के दोष से मुक्ति मिल गई। इधर जैसे ही मंदिर का काम पूरा हुआ, राजा ने राज ज्योतिषी को बुलाया और पूछने लगे, हे महाराज, मंदिर का कलश चढ़ाना है तो कृपया मुझे बताएं कि उसके लिए क्या करना होगा। राज ज्योतिषी ने शास्त्रों में ग्रह, नक्षत्र और तिथियां देखी। फिर उन्होंने कहा, हे राजन, कलश सिर्फ सती स्त्री के हाथों से ही उठ सकता है। अगर कोई स्त्री कच्चे सूत के धागे से बेल के छलनी से पानी डाले और उस पानी को सोने के कलश पर छिड़के और उसे छू दे तो कलश अपने आप उठ जाएगा। लेकिन हे राजन, अगर आप इस दुनिया में आते हैं, सती औरत मिलना मुश्किल है, लेकिन तुरही बजाकर देखो। अगर कुल की देवी खुश हुई तो तुम्हें सती जरूर मिलेगी। राजा ने तुरंत तुरही बजवाई। तुरही की आवाज सुनकर सभी औरतें एक दूसरे को देखने लगी। इसे पवित्रता की परीक्षा कहते हैं। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अग्नि परीक्षा देना। अगर कलश नहीं उठा तो पूरा गांव शर्मिंदा होगा। इसी बीच सोनबाई अपने सातों भाई भाभियों के साथ दरबार में आई और राजा से कहने लगी कि मैं कलश उठाकर अपनी पवित्रता का सबूत दूंगी। यह सुनकर दरबारी जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन सोनबाई अपनी बात पर अड़ी रही। अगले दिन पूरा शहर सोनबाई की शर्म और तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गया। सब तालियां बजा रहे थे और बातें कर रहे थे कि आज सोनबाई के सतीत्व का सच सामने आएगा, उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। सोनबाई ने भगवान को याद किया और वंदिया देव का नाम लेकर एक कच्चा धागा छलनी में बांधा, उसे खेत में फेंक दिया और पानी देने लगी। देखने वाले अवाक रह गए। सबकी आंखें चौड़ी हो गई। सोनबाई के सतीत्व का गुणगान होने लगा। सोनबाई ने छलनी से पानी लेकर कलश पर छिड़का और उसे अपने दाहिने हाथ से छुआ। तुरंत कलश सरसराता हुआ ऊपर चढ़ गया। आशीर्वाद से बस जैसे आपने सोनबाई को आशीर्वाद दिया, वैसे ही अपनी कहानी सुनने वाले सभी को आशीर्वाद दें।